नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और आज होने वाली फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसके व्यू को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या फिन निफ्टी का व्यू हो सकता है, हीरो जीरो में क्या हम ट्रेड ले सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और उसके बाद में हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों में चलते हैं हम। निफ्टी की हम चर्चा करेंगे जी दोस्तों। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं पहले निफ्टी का चार्ट में कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है ना दोस्तों। मैं थोड़ा इसको आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये है हमारा डेली का चार्ट निफ्टी का। तो दोस्तों हमारा जो डेली का निफ्टी का चार्ट है जो कि एक रेंज में चल रहा है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से है ना, एक रेंज का ब्रेकआउट आया था है ना। इसके पहले हम चर्चा कर चुके थे यहाँ कहीं इस कैंडल के आसपास में कि अगर निफ्टी अगर बुलिश मूवमेंट में आती है तो हम इसके रिटेस्ट के यहाँ पर वेट करेंगे, देन उसके बाद निफ्टी और ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी निफ्टी कहाँ जाएगी इसका कहना कुछ जल्दबाजी होगी है ना दोस्तों। तो हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से। तो दोस्तों जिस हिसाब से अगर हम इंट्राडे ट्रेड देखते हैं तो दोस्तों ये वाली जो रेड कैंडल है, ये कैंडल जो कि 27 तारीख को छपी थी कल की डेट में, अगर हम बात करें तो दोस्तों निफ्टी जो है अभी इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लगती है ना। ये हमारा एक पॉइंट हो सकता है जहां से मतलब निफ्टी इसके ऊपर ना जाए। उसके पीछे एक बहुत सारे पैरामीटर है। तो दोस्तों अगर आप नीचे की साइड अगर ट्रेड लेते हैं तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो निफ्टी का टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों, तो निफ्टी का जो आज का टारगेट वो इस ये जो मदर कैंडल टाइप एक डोजी बनी हुई है जो कि कल का लो, तो निफ्टी का जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो यहाँ तक हम एज्यूम कर सकते हैं आज की रेंज में कि ये हमारा आज का टारगेट हो सकता है अगर निफ्टी नीचे जाती है तो, है ना। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी जैसे हम पहले डेली चार्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डेली चार्ट्स में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है ना। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है हम बैंक निफ्टी में कुछ कहना जल्दबाजी होगी है ना दोस्तों। तो अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा अप ट्रेंड में ही है। कल भी बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन जाते जाते बैंक निफ्टी का कोई फॉलो अप नहीं आया। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये हाई पे अगर यहीं कहीं अगर सस्टेन होती इस लेवल के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी सस्टेन होती तो ये हमारे लिए अच्छा होता। लेकिन उसने क्या करा, है साइडवेज ट्रेंड का ब्रेकडाउन है ना। और ब्रेकडाउन भी कहाँ हुआ है दोस्तों, ब्रेकडाउन हुआ है अपना जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उस कैंडल के नीचे सस्टेन हो गई थी कल बैंक निफ्टी, ये देखिए। तो आज भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर इन रेड कैंडल के ऊपर अगर नहीं जाती है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बताता हूँ। ये जो कैंडल है जो इस ब्रेकआउट को फेल करा जिसने, अगर ये 15 मिनट के चार्ट में अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाती दोस्तों तो बैंक निफ्टी का भी हमारा टारगेट एक्चुअल में ये हो सकता है जहां से बैंक निफ्टी कल की डेट में ऊपर आई थी, है ना। ये हमारा टारगेट हो सकता है आज की तारीख में। यही अगर हम बात करें आज होने वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी की, तो चलो फिन निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जो कि सुबह अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है फिन निफ्टी में। तो हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी की भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ, है ना दोस्तों। तो ये है हमारी फिन निफ्टी। अब जैसे कल फिन निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो फिन निफ्टी भी दोस्तों डेली चार्ट में एक डबल टॉप एक सेटअप होता है, उस डबल टॉप के ऊपर खड़ी हुई है ना। और कल भी लगभग लगभग इसने जो रिवर्सल दिया था वो इसके डबल टॉप से ही दिया था। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट में अगर जाके देखते हैं तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं एक रिवर्सल मिलेगा। अब रिवर्सल कैसा मिलेगा दोस्तों, ये देखो 15 मिनट के चार्ट में ये एक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार। अब ये ड्रॉ होने के बाद में आप देखोगे कि उसका हाई गया ही नहीं है,
और उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखोगे कि फिन निफ्टी के जो चार्ट में आप ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है ना, अब ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स का भी मतलब आप देखोगे तो दोनों तीनों एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। सब में ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी जिनके कोई फॉलो अप नहीं है। लेकिन आज है दोस्तों फिन निफ्टी की एक्सपायरी, है ना। तो फिन निफ्टी में चलिए ये सारे अपने जो है पुरानी ड्राइंग इनको हटा देता हूँ। तो फिन निफ्टी दोस्तों मेरा मानना है कि जब तक इस रेड कैंडल का ना तो ब्रेकआउट होता है और ना ब्रेकडाउन होता है, फिन निफ्टी इस रेंज में बनी रहेगी। क्योंकि कल ना उसने क्लोजिंग दी है इसके नीचे और ना ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है। गई जरूर थी लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई है दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में। तो अभी हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा रेंज हो सकता है 22,080 से लेकर के 21,970 तक। मतलब ये 100 पॉइंट का लगभग लगभग एक रेंज है जिसके अंदर फिर निफ्टी आज परफॉर्म कर सकती है। वहीं अगर हम इसके ओआई डेटा की बात करें दोस्तों, तो ओआई डेटा का भी हम चार्ट देख लेते हैं कि ओआई डेटा किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये देखिए दोस्तों, ये 22,000 का अपना ये ये 22,000 का मेक और ब्रेक लेवल, ये जो लेवल है, इस लेवल से अगर हम देखें इस लेवल से अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जो ओआई डेटा है, आप देखो 108 लाख सौदे इसके अंदर रखे हुए हैं। मतलब जिसमें से 600% तो आज ही बिल्ड हुआ है। मतलब ये क्या अपने को इंडिकेट करना चाहता है कि 22,000 की पुट आज 600% के साथ बढ़ी है ना, जो कि 108 है अभी हाल फिलहाल। मतलब क्या हुआ, पुट राइटर बड़े हैं। वहीं अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल के अंदर भी दोस्तों आप देखोगे तो ये लगभग लगभग 450% के आसपास कॉल राइटर भी बड़े हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब राइटिंग हो रही है दोस्तों दोनों तरफ से। मतलब फिन निफ्टी के अंदर बड़ा मोमेंट आने की संभावनाएं कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एट द मनी के अंदर अ, एक तरीके से बोला जाता है शॉर्ट बिल्डअप, है ना। मतलब लोग 22,000 की कॉल को भी सेल कर रहे हैं और 22,000 की पुट को भी सेल कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो और चार्ट भी हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, चार्ट भी दोस्तों हमारा यही इंडिकेट कर रहा है कि फिन निफ्टी जो है लगभग लगभग 100 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट कर सकती है ना। ये जो फिन निफ्टी देखो, ये फिन निफ्टी जो है लगभग लगभग इस रेंज के अंदर मूवमेंट करेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिन निफ्टी का हमारा ये टारगेट रहेगा। और अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है दोस्तों, अगर इसका हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो ब्रेकआउट का जो टारगेट है दोस्तों वो लगभग लगभग इसके डीप के अराउंड आता है, जो कि 22,200। लेकिन अभी वहां जाना, इस लेवल के ऊपर अभी तो जाना ही मुश्किल है। ये जो लेवल है ना, जो कल का हाई है, इस लेवल के ऊपर जाना मुश्किल है ना। तो अभी हमारे पास और समय है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो बनिए रहिए दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और हमारा जो व्यू है वो हम आपको बताते रहें कि क्या हो सकता है निफ्टी में। धन्यवाद दोस्तों।